दुनिया का एक ऐसा लोता मंदिर जिसके ऊपर छत ही नहीं है। क्यों गुजरात के गलतेश्वर महादेव मंदिर को छत नहीं है, जाने पूरा इतिहास। भगवान शिव के मंदिर हमारे चारों तरफ देखने को मिलते हैं, लेकिन भगवान शिव के मंदिर अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ मंदिरों में भगवान शिव की मूर्ति की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ मंदिरों में भगवान शिव की मूर्ति नहीं रहती, मगर ऐसे मंदिरों में भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा की जाती है। मगर किसी भी देवी या देवता का कोई भी मंदिर हो, उसे पूरी तरह से सुरक्षित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई मंदिर बनाया जाता है तो उसे पूरी तरह से बनाया जाता है, उसे कभी भी आधा अधूरा नहीं रखा जाता। लेकिन कुछ मंदिरों को जानबूझकर आधा रखा जाता है, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है। कुछ ऐसा ही भगवान शिव का एक मंदिर है जो गुजरात में है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से बनाया तो गया, लेकिन कुछ रहस्य के कारण इस मंदिर के छत को बनाया ही नहीं गया। इस बात को समझने के बाद कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है, क्योंकि कोई भी मंदिर बनाने के बाद उसे सुरक्षित करने के लिए उस पर छत बनाया जाता है, लेकिन गुजरात के एक महान और भव्य मंदिर को छत ही नहीं है। इस मंदिर का नाम है गलतेश्वर मंदिर। क्यों गुजरात के गलतेश्वर मंदिर को छत नहीं है, जाने पूरा इतिहास। आखिर क्यों इस मंदिर को छत नहीं, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। किस वजह से आज भी इस मंदिर में सारी सुविधा होने के बाद भी एक छोटा सा छत इस मंदिर में नहीं, इसकी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। भगवान शिव का प्रसिद्ध और भव्य गलतेश्वर मंदिर गुजरात के खेड़ा जिले के एक छोटे से सरनल गांव में स्थित है। 12वीं सदी में निर्माण किए गए इस पवित्र मंदिर को मालवा की प्रसिद्ध भूमिजा शैली में बनवाया गया है, लेकिन जब इस मंदिर को बनवाया गया तो इस पर उस समय की परमार शैली और गुजराती चालुक्य शैली का कुछ भी प्रभाव नहीं होने दिया। इस मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से चौकोनी है और इस मंदिर का जो भवन है वह भी अष्टकोनी है। सोलंकी के शासनकाल में बना भगवान शिव का गलतेश्वर मंदिर माही और गलती नदी के संगम पर स्थित है, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक समय में प्रसिद्ध गलव मुन्नी चंद्रहास भी रहते थे। मही नदी के किनारे पर स्थित भगवान शिव के इस सुंदर मंदिर में जो शिवलिंग है उस पर आज भी गलती नदी के झरने का पानी गिरता है। इस मंदिर में 8 बाजू वाला एक भवन है। इस मंदिर की दीवारों पर सभी देवी देवता, गंधर्व, मनुष्य, ऋषि मुनि, घोड़सवार, हाथी सवार, रथ, डोली, मनुष्य का जीवन चक्र, इन सभी के चित्र दिखाई देते हैं। गलतेश्वर महादेव मंदिर की विशेषताएं लाल पत्थरों की नक्काशी में बनाए गए इस सुंदर मंदिर को 8 भुजाओं में बनाया गया है। सोलंकी के शासनकाल में बनाया गया यह मंदिर आज भी बिल्कुल अच्छी स्थिति में है। इस मंदिर की दीवारों पर देवी देवता, मनुष्य, रथ, घोड़सवार, हाथी के चित्र दिखाई देते हैं। यात्री लोग यहाँ की देवता की मूर्ति पर हाथ घिसते हैं और बाद में माथे को उस पर रखते हैं और उनका उस पर की गई नक्काशी पर ध्यान भी नहीं जाता। इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर किसी का भी ध्यान इस मंदिर के छत पर बड़ी आसानी से जा सकता है, क्योंकि इस मंदिर का छत अन्य मंदिरों के छतों से बिल्कुल अलग है। असल में इस मंदिर को किसी भी तरह का कोई छत नहीं है। इस मंदिर को छत क्यों नहीं, इसके पीछे भी 2 वजह है। पहली बात यह है कि इस मंदिर को खुद भगवान शिव ने अपने हाथों से बनाया था। वे नहीं चाहते थे कोई इस मंदिर को बनाने के वक्त उन्हें देख ले, इसीलिए भगवान रात्रि के समय में मंदिर का निर्माण करते थे और दिन होने से पहले ही चले जाते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि वे इस मंदिर को पूरी तरह से निर्मित नहीं कर सके। इस कहानी के मुताबिक जब महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर के खजाने को लूट कर जा रहा था तो उसकी नजर इस गलतेश्वर मंदिर पर पड़ी और उसने इस मंदिर के छत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। गुजरात में स्थित गलतेश्वर मंदिर को भूमिजा शैली में बनाया गया है और यह गुजरात की काफी प्राचीन शैली है जो बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती है। मालवा के शासनकाल में यह भूमिजा शैली काफी प्रसिद्ध थी। अष्टभद्र मंदिर बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं और यह मंदिर उन मंदिरों में से ही एक है। मध्य भारत में भूमिजा शैली में बने मंदिर बहुत ही कम है, जैसे कि आरंग का भूमिजा शैली में बनाया गया मंदिर। गलतेश्वर मंदिर परमार शैली से पूरी तरह से अछूता है। यह मंदिर निरंतरा तरह का है जिसमें गर्भगृह और मंडप पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। गर्भगृह
इस मंदिर का मुख्य गर्भगृह मंडप के सतह से भी नीचे स्थित है। साथ ही इस मंदिर का गर्भगृह अंदर से 4 भुजा में बनाया गया है, लेकिन बाहर से यह मंदिर गोलाकार है जिसका व्यास 24 फीट है। मंदिर के सभी दिशाओं में सारे दिशाओं की संरक्षक देवता दिक्पाल की तस्वीरें हैं। मंदिर की सबसे पहली जो दीवार है उस पर भगवान शिव को विभिन्न अवतार में दर्शाया गया है, लेकिन अब भगवान शिव के सभी चित्र पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार को रूपस्तंभ से अलंकृत किया है और इसे अबू की शैली कहा जाता है। मंदिर की दीवारों पर गंधर्व, तपस्वी, घोड़सवार, हाथी सवार, रथ और पालकी के चित्र बनाए गए हैं। मंडप, इस मंदिर के मंडप को 8 भुजा में बनाया गया है और इसे देखकर गुजरात के चालुक्य के समय बनाए गए मंदिरों की याद आती है।